नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2। ठीक है, आशा है कि पार्ट नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया होगा और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। चलो फिर इसको भी स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं इस पार्ट को भी। तो ये पहला सवाल है और रीडिंग तो आपको करनी है, ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन पॉज करो, फिर से अपने से करोगे, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले देखो 45 की स्पीड से 4 घंटे में कितनी किलोमीटर जाएगा। 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौकू 16, 2 18 मीटर पे बनाएंगे तो हो जाएगा 1000 का गुणा बटे में 50, क्योंकि 50 मीटर पे दूरी पे थे खंबे। यहाँ से करेंगे तो 5 दिए 15, 3 बचा, 5 छक्के 30 हो गया, यानी कि 3600 आ गया। अब यहाँ से सिंपल देखो, एक अगर मान लो ये 4 किलोमीटर की दूरी होती और 2 किलोमीटर की दूरी पे खंबा होता तो इस तरीके से करते तो कई खंबे हो जाते भाई। 4 किलोमीटर की दूरी पर एक खंबा ये हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। यानी कि अगर वैसे हम देखते 4 किलोमीटर में अगर 2 से भाग करते तो 2 आता, ठीक है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, तो ये एक हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3601 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को समझो, ये सवाल थोड़ा अच्छा है। यहाँ पर मैं इसको भी पढ़ता हूँ। देखो 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित हो गई। गति को मूल गति से घटाकर 4/5 कर दिया गया था। इस वजह से 45 मिनट की देरी हुई। अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती तो 36 मिनट की देरी से चल रही होती। ठीक है, ट्रेन की मूल गति क्या थी। अब यहाँ पर देखो कंडीशन हमारे पास दी गई थी। एक कंडीशन ये दी गई थी कि भैया ये जो एक्सीडेंट है, यानी कि यहाँ पर A1 लिख लेते हैं, ये हुआ है 30 किलोमीटर के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुई, चाल घट गई, यानी कि पहले चाल अगर 5 थी तो अब चाल 4 रह गई। अब आगे इसी चाल से वो जाएगी। दूसरी कंडीशन में भाई साहब क्या हुआ, ये तो यहाँ पर A1 एक्सीडेंट हुआ था, वो ये कह रहा था कि भैया एक्सीडेंट यहाँ ना होकर दूसरी कंडीशन में वो कह रहा था कि 18 किलोमीटर आगे हुआ होता। यानी कि अगर हम स्पीड देखते तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 रही होती। अब आगे अगर वो जाएगा तो वो किस स्पीड से जाएगा, 4 की। भाई तभी तो स्पीड कम होगी एक्सीडेंट होने के बाद। बिल्कुल आप समझ गए होगे। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें, ये पूरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो। ठीक है, सिंपल सी बात एक समझना बिल्कुल, कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहां से अगर ये लाइन हम अगर ड्रॉ कर दें और इधर से ये कंडीशन ड्रॉ कर दें, तो एक चीज देखो, अगर यहां पर पहली कंडीशन में जाते तो वो 45 मिनट की देरी हो रही थी, दूसरी कंडीशन में जा रहे होते तो 36 मिनट की देरी हो रही होती। कहने का मतलब ये है कि भैया अगर हम डिस्टेंस देखें, भाई यहाँ पर ये भी 18 किलोमीटर जा रहा था, यहाँ पर ये भी 18 किलोमीटर जा रहा था। स्पीड में अगर हम रेशियो लिखते तो 4 और 5 का हो गया, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाता, 5:4 का, क्योंकि यहाँ पर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो चुकी। यानी कि अगर हम टाइम का रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पर 5 टाइम लगेगा, यहाँ पर 4 टाइम लगेगा। तो भैया एक चीज बताओ, टाइम का रेशियो हमारा 5:4 आया, हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 1 का है। क्वेश्चन में कितना टाइम का डिफरेंस हुआ, 9 का हुआ। यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो हम यहाँ पर 4 बराबर अगर निकालने तो कितना आ जाएगा, 36 मिनट। भाई 4 बराबर क्यों निकाला, भाई देखो ये तो ये वाली जो कंडीशन है दूसरी वाली, वो ओरिजिनल स्पीड वाली है ना, ये वाली कंडीशन, समझ गए ना। यानी कि 36 मिनट का डिफरेंस आया 4 में, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कितनी चल रहा था, 18 किलोमीटर। समझ में आ गया। यानी कि वो 36 मिनट में 18 किलोमीटर चल रहा था। तो भैया आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाता है, स्पीड। 60 का गुणा मिनट को चेंज करने के लिए 18 दूनी 36, 2 तियां 6, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगर आप एग्जैक्ट कर चुके हैं, इतना समझ गए, तो आपको इतना लिखना ही नहीं है। आपको कितना लिखना है भैया, ये आपको ये केवल इस बॉक्स पे फोकस करना है। स्पीड में रेशियो 4 और 5 का था, ये तो भाई एक्सीडेंट होने के बाद कम हो गई, पहले तो स्पीड 5 थी। यानी कि टाइम में रेशियो लिखेंगे 5:4 का, यानी कि एग्जैक्ट टाइम ये लग रहा एक्सीडेंट होने के बाद बढ़ गया। तो हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 1 है। क्वेश्चन में हम डायरेक्ट 45 और 36 का डिफरेंस देखेंगे तो ये 9 हो गया, 4 बराबर लिखते 36। तो यही चीज अब जो ऊपर की है यही हमको समझ में आ जाता कि ऐसे करना था। समझ में आ गई बात। अगर हमसे डिस्टेंस पूछ लेता तो वो भी एक बार देख लो, क्योंकि पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। भाई एक चीज बताओ, जो 9 किलोमीटर टाइम था, सॉरी 9 मिनट में 9 मिनट का ये टाइम का डिफरेंस आया, क्यों आया,
क्योंकि वो 18 किलोमीटर की वजह से आया। अगर हम 45 मिनट का करना चाहते तो क्या गुना हो गया, 9 पन्ना 45 यानी कि 18 पंजे 90 किलोमीटर। ये 45 मिनट यहाँ का था, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी जहां पर भी लास्ट में हमारा रहा होगा स्टेशन वगैरह, ये कितनी हो गई, 90 हो गई। और पहले 30 और था, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर देखते तो वो 120 किलोमीटर आ जाती। समझ में आ गई बात। तो दोनों चीजें हैं, आपको कैसे करना आप समझ लेना। अच्छा सवाल है। अगला सवाल अब इसको भी पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे सवाल हैं। कुछ स्टार्टिंग में पिनेकल बुक में अच्छे लेवल के सवाल रहते हैं, अगर नहीं समझ में आता उनको 3 से 4 बार देखा करो, तब चीजें समझ में आएंगी। कह रहा था ABC सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और तीनों एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हालांकि A इतने की चाल से, B इतने की गति से, C इतने की गति से यात्रा करता है, साथ ही A B के 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। यदि यात्रा करते समय B और C दोनों एक ही समय पर A से आगे निकल जाते हैं तो A द्वारा यात्रा शुरू करने के कितने समय बाद C ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले A और B की कंडीशन बनाते हैं। भाई कहीं ना कहीं A पहले शुरू हुआ, A की चाल कितनी, पहले चाल सबकी लिख लेते हैं, जैसे हमें बार बार क्वेश्चन में रीड ना करना पड़े। ये 75 हो गया, C की 80 लिखे। अब भैया A B से 5 घंटे पहले, यानी कि अगर यहाँ पर A पहुंच गया है, B यहीं पर रह गया और वो 60 गुणे 5 की स्पीड से यानी कि 300 किलोमीटर आगे निकल गया, तो भैया ये पकड़ेगा कब, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, स्पीड माइनस हो जाएगी। 75 और 60 का डिफरेंस 15 हो गया, यानी कि वो 20 घंटे बाद इसको पकड़ लेगा। यानी कि यहाँ पर कहीं पकड़ा होगा तो ये 20 घंटे उसको लग गए। अब उसने ये कहा है कि भैया C भी इसी समय में पकड़ लेता है। तो एक चीज बताओ भाई, अगर हम यहाँ पर देखें तो 20 घंटे बाद उसने पकड़ा है, तो A अगर देखें तो A ने 20 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 1200। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस हो गई, पूरी 12 3 1500 किलोमीटर, यही तो डिस्टेंस हुई है। तो भैया इसको टाइम कितना लगा होगा, C को 1500 जाने में कितना टाइम लगा होगा। C की चाल क्या है भाई, 80 था, यानी कि इधर कर देंगे तो 8 एकम 8 7 बचा, और 8 8 2 64 6 बच गया, 8 7 56 8 पन्ना 40, इतने घंटे उसे लगे होंगे। और फिर A को भाई अगर देखेंगे तो इतने जाने में कितना लगा होगा, 1500 बटे में 60 कर लेंगे, यानी कि 6 दूनी 12 हो गया, 3 बचा और 6 पंजे 30 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 100 से अगर 75 जाएगा 25 बचा, ठीक है, 24 यानी कि 6 घंटे, और मतलब 6.25 घंटे। इसको चेंज कर लेते हैं भाई, 6 घंटे 0.25 घंटे, घंटे को मिनट में बना लेना है। तो एक तो इससे चला गया, 25 छक्का 150, यानी कि 15 बचा, यानी कि 6 घंटे 15 मिनट कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो भाई, स्पीड उसकी बढ़ रही है, यानी कि 1 घंटे वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो 40 डिस्टेंस कवर करेगा। 1 घंटा और लिख लो, 1 घंटे और लिख लो, 1 घंटा और लिख लो, 1 घंटा और लिख लो, 1 घंटा और लिख लो। इतने ही घंटे क्यों लिखे, क्योंकि ऑप्शन हमने ऑब्जर्वेशन किया कि मैक्सिमम टाइम 6.5 घंटे दिया गया, हमने 6 तक लिख लिया। ठीक है, अब स्पीड बढ़ा दो, 40 20 60 20 80 100 और फिर 120 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 घंटे 40 की स्पीड जाएगा तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये सारी डिस्टेंस निकल के आ गई, यहाँ तक अगर हम जोड़ते हैं तो 60 40 100 200 280, यानी कि ये हो गया हमारे पास 400, यानी कि 120 की स्पीड से हम चल चुके हैं, तब हम 400 जा पाए। अब हम 140 की स्पीड से जाएंगे और T समय में हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 70, क्योंकि भैया अब 400 चल चुके हैं और 470 टोटल जानी थी, तो 70 ही तो बचा। यानी कि इधर T बराबर लिखेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बटे में 2 हो गया, गुणे में कर देंगे 60, यानी कि 30 मिनट उसे और चलना होगा। कितने की स्पीड से, 140 की। तो भैया हमें टोटल टाइम कितना लग गया है यहाँ पर, सिंपल सा देखो, 1 घंटा 2 घंटे 3 4 5 घंटे, इधर वो पूरे 1 घंटे नहीं चला, 30 मिनट ही चलना पड़ा उसे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट, आंसर। अगला सवाल यहाँ पर देखो, कह रहा बिना किसी वैगन के एक लोकोमोटिव इंजन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकता है और इसकी गति एक मात्रा से कम हो जाती है जो कि संलग्न वैगनों की संख्या के वर्गमूल के रूप में भिन्न होती है। यदि 25 वैगनों की साथ इसकी गति इतनी है तो यदि गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होती तो जोड़े जा सकने वाले वैगनों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो
ये वैगन है, ठीक है, वो वाले बैगन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखो, 50 से स्पीड कितनी हो गई, 35 हो गई। कितने की भाई कमी हुई यहाँ पर, 10 से 5 गया 5, 15 की। यानी कि उसने ये बोला था कि स्पीड डिपेंड करती है संख्या पर उसके, यानी कि इसको हटाने के लिए k इंटू में ये हो गया। यानी कि अगर स्पीड 15 रह गई तो ये कितने हो गए थे नंबर में, 25 हो गए थे। यानी कि 5 आ जाएगा, 5 या 15, यानी कि k का मान 3 आ गया। दूसरी कंडीशन में कह रहा था वो 11 से कम नहीं हो सकता, तो भैया कितनी स्पीड कम हो गई, 10 से 1 गया तो 9 हो गया, और 4 से 1 गया तो 3 हो गया। यानी कि अब हम इसी में यूज करेंगे इस फार्मूले में, तो ये 39 बराबर में k का मान 3 हो गया और अंडर रूट में w हो गया। तो इधर करेंगे ये आ जाएगा 13, तो होल स्क्वायर कर देंगे यानी कि 169, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, पहली कंडीशन में वो क्या कर रहा है कि क्यू ट्रेन को पार कर रहा है, यानी कि पी की ट्रेन की लंबाई पी हो गई, क्यू की हमने क्यू मान ली। और क्या कह रहा था भाई, एक ही दिशा में, तो स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि ये एक्स हो गया, बराबर में 60 सेकंड लग रहे। दूसरे में कह रहा था पी में मौजूद, जो पी में मौजूद है उसकी बात कर रहा है, यानी कि क्यू अपनी लंबाई पार करेगा आदमी को पार करने में, और क्यू की चाल क्या है, एक्स हो जाएगी केवल, क्योंकि 1 था, 1 इंटू में एक्स हो गया, इसको 40 सेकंड लगते हैं। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का हम डिवाइड कर लेते, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, इधर आ जाएगा p प्लस का q अपॉन में q, 20 तिया 60, 20 दूनी 40। भाई जब q का मान 2 है, q का मान 2 है, तो p का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1:2 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा था पी क्यू को हरा रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी कमी पड़ रही है वो क्यू के अंदर पड़ रही है, यानी कि 35 मीटर पीछे रह रहा कौन, क्यू, 7 सेकंड पीछे रह रहा कौन, क्यू, यानी कि क्यू बराबर में टाइम डिस्टेंस अपॉन में हम कर देंगे टाइम, तो स्पीड आ जाएगी निकल कर कितनी, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि 200 मीटर जाने में क्यू को कितना टाइम लगेगा, तो 5 चौको 20 लगेगा, और यहाँ पर 7 सेकंड से हार जाता था, यानी कि जो पी को टाइम लगा होगा वो इससे 7 सेकंड कम लगा होगा। समझ में आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 33 सेकंड। अब इस सवाल में देखो, हमने आपको बताया था अगर ये कंडीशन हो मिलने के बाद, तो हमेशा ध्यान रखना S1 अपॉन में S2 बराबर में हो जाएगा T2 अपॉन में T1। ठीक है, तो हम स्पीड का ही लिखते हैं P अपॉन में Q, तो P का टाइम क्या था, 54 था, तो वो 54 आ जाएगा नीचे। Q का टाइम क्या था, 24, 24 पहुंच जाएगा ऊपर, ये रूट हो गया, यानी कि इधर कर देंगे 6 चौक 24, 6 ने में 54, यानी कि P अपॉन में Q बराबर में हो गया 2/3, यानी कि ये इनके स्पीड का रेशियो आ गया। अब यहां से देखो ये इस तरीके से रहा, ये P रहा, ये Q रहा, ये Q यहाँ पर आया और इधर पहुंच गया 24 मिनट में, ये इधर P पहुंच गया 54 मिनट में, तो P की चाल क्या थी, 2 थी, इसकी 3 थी, यानी कि 24 तिया 72, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे टोटल डिस्टेंस 8 2 10 हो गया, और 8 1। ठीक है, अब Q क्या पूछा गया है, तो Q की स्पीड 3 थी, यानी कि 60 मिनट आंसर। ठीक है, रेशियो पर ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। अगला सवाल, अब इसमें देखो वो 12 घंटे बाद मिलती हैं और विपरीत दिशाओं में चल रही, यानी कि अगर हम देखते हैं तो ये कुछ डिस्टेंस रही होगी टोटल, तो ये d अपॉन में विपरीत दिशाओं में चल रही, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 5 और 9 8 17 हो गया, और इस घंटे में ही था तो घंटे में था तो कोई बात ही नहीं, यानी कि d बराबर लिखेंगे तो 175 गुणे में 12 हो गया। कह रहा उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर में बताना है। तो अब सिंपल सी बात समझो, ये तो टोटल डिस्टेंस आ गई, ये यहां से यहां तक रहा, ये 12 घंटे बाद मिले हैं, यानी कि जितने समय में ये इधर से यहां पहुंचा है उतने ही समय में ये इधर से यहां पहुंचा है, यानी कि टाइम कांस्टेंट हो गया। स्पीड में रेशियो 80 और 95 का है, तो भैया डिस्टेंस में भी रेशियो सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हमारे हिसाब से टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 है, 9 8 17 है, तो 175 बराबर में 175 गुणे में 12 हो गया। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो 15 आ जाएगा, तो यही 15 बराबर निकालना था, यानी कि 12 गुणे में 15 180 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस निकाल ली, उसके बाद हमने डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, देखो 36 ये किलोमीटर है, ठीक है, और बटे में 20 घंटे है, जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 दूनी 36 होता है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक तो है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में आया, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो 500 आ गया।
अगला सवाल करें, आसान था ये तो। अब इसमें देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला, जब दो डिस्टेंस दी जाएं तो आपको बताया था अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब वो ये कह रहा है हर घंटे में इतने किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कह रहा था लौटने पर पूछा गया, सिंपल हो गया सवाल। 20 गुणे में एक हमसे निकालने के लिए बोला गया और इधर कर देंगे 20 प्लस का 22 और बराबर में हो गया 15 दे दिया। तो 5 चौको 20 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, तो 4 दूनी 8 22 हो गया, माइनस का 3 22, 20 तियां 60 हो गया, 8 से 3 गया 5, 22 बराबर में 60 हो गया, यानी कि 22 बराबर में 12 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई यहाँ पर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। ठीक है भाई, जितना वो 3 की स्पीड से जा रही तब भी डिस्टेंस सेम है, 4 की जा रही तो वही सेम है। यानी कि अगर स्पीड में रेशियो देखें तो 3 और 4 का है, तो टाइम में रेशियो 4 और 3 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 1 का है। क्वेश्चन में ये एग्जैक्ट टाइम था, 20 मिनट देरी से पहुंच रही यानी कि ज़्यादा लगे, और 30 मिनट पहले तो 30 मिनट कम लगे। टोटल डिफरेंस कितना है? 50 मिनट, यानी कि मिनट को घंटे में हमने चेंज कर लिया। और आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एस इंटू में टी होता है, यानी कि 4 तियां 12 का मान आपको निकालना था। तो इधर 5 बटे में 6 गुणे में 12, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 किलोमीटर आंसर आ गया। अगला सवाल, औसत गति बतानी। भाई सिंपल सा एक चीज देखो, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बस खत्म हो गया सवाल। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? 100 मिनट में कितना जा रहा था? 20 की चाल से, प्लस में 50 मिनट में 70 की चाल से। फार्मूला तो पता है ना भाई डिस्टेंस का, स्पीड इनटू में टाइम होता है। टोटल टाइम कितना लगा? 150 मिनट। अब चेंज किसी को नहीं करना है, क्योंकि आपको पता चेंज करोगे नीचे भी वही करना पड़ेगा, ऊपर भी, वो तो कैंसिल आउट हो ही जाना है। तो क्यों इतनी मेहनत करनी? बस जीरो ये काट लो जो एक्स्ट्रा है। इधर 200 हो गया, इधर करेंगे 350 हो गया, तो 200 300 यानी कि 400 सॉरी 550 हो गया, बटे में कर देंगे 15 यानी कि 110 बटे में 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब इसमें देखो इस टाइप का सवाल कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर बोल दिया प्रत्येक 2 घंटे में, यानी कि वो 60 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे चला है तो 120 किलोमीटर। फिर उसने 75 कर दिया, फिर वो 2 घंटे चला है तो 150 किलोमीटर। अब इनको यहां से देखना, अगले अगर हम जाते हैं तो 4 घंटे में ही हमने कितनी कवर कर ली? 270 कर ली। अगले में 90 हो गया, यानी कि अब जब 90 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है भाई? 360 हो जाता है। यानी कि ये 2 घंटे ना चलकर 1 घंटे चलेगी। 1 घंटे में 90 की चाल से जाएंगे तो 90 किलोमीटर ही तो जाएंगे। तो हमें पता लग गया ये 5 घंटे में भाई साहब इतनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ऑप्शन का सहारा लेते हुए चलना है भाई। देखो पहले 2 ऑप्शन दिया था, ये हो नहीं सकता था क्योंकि 60 की स्पीड से जाएंगे तो 120। इसके बाद हमें एक 5 मिला, हमने यहाँ पर चेक कर लिया। नहीं मिलता तो हम 7 पर पहुंचते, हम डिस्टेंस जोड़ के चेक कर लेते। फिर नहीं मिलता तो चेक करना ही नहीं, क्योंकि 9 ऑप्शन था, 9 ही आंसर होना। जब भाई 7 पे नहीं मिला तो एक तो आंसर होगा ही ना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। अगला सवाल। अब ये सवाल आप करेंगे खुद से। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और 2 स्पीड दी जाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, और आंसर ऐसे नहीं लिख देना ए बी सी ऐसे कुछ। 40 का ए, ठीक है, ऐसा नहीं कि 40 का 80 लिख दिया, तो फिर नहीं समझ में आता। मैं इस तरीके से चेक कर सकता हूँ स्टूडियो में, आपको यही, मुझे यही ऑप्शन दिखते हैं, वीडियो प्ले करने का ऑप्शन नहीं होता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, फिर वहाँ से आप मैं मतलब रिप्लाई कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है या नहीं है। अब इसमें देखो ये तो आसान है, 38 गुणे में 4 टोटल डिस्टेंस, 6 गुणे में 5 बटे में 18 है, क्योंकि हमसे आंसर सेकंड में पूछा गया था। तो इधर 6 तियां 18 हो गया, इधर 5 दूनी 10 कर लो, इधर भी 2 कर लो, 3 दूनी 6 हो गया, 6 चौक 24, 24 अट्ठे 192, यहाँ से लगा 19, 24 तियां 72, 72 में 9 जोड़ा 81 और 10 91 हो गया आंसर। अगला सवाल, ये भी आसान है भाई। पहली कंडीशन में अगर स्पीड निकालेंगे तो डायरेक्ट हम भाग करेंगे ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 55 25 हो गया, 2 बचा 55 25, फिर 5 उसने स्पीड कम कर दी तो 50 बची है। तो 250 जाने में 50 की चाल से उसे 5 घंटे लगेंगे। अगला सवाल, ये सवाल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि दोनों है ना जो टाइमिंग है चलने की वो सेम है, इसलिए ये आसान हो जाएगा। अलग अलग होती तो हमें थोड़ा माइनस प्लस करना पड़ता। ये भाई यहाँ पर 9 AM से चला, ए चला ना, और 1 PM पर पहुंच गया इधर, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। दूसरा b चला है और 9 AM पर चला है, और ये 3 PM पर पहुंच गया। तो 9 3 12 यानी कि 6 घंटे इधर से लगे, इधर 9 3 12 और इधर 4 घंटे लगे। इन
समय जो आया ना इसी का एलसीएम लेके मान लो डिस्टेंस। अब कभी कभी क्या होता है ना, एलसीएम जैसे मैंने 6 और 4 लिखा, मैंने 24 लिख दिया, तो कमेंट में लिखते हैं इसका 24 कैसे हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम हम अपने सुविधा के लिए लेते हैं, एग्जैक्ट एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है। एग्जैक्ट एलसीएम निकालेंगे चलो 12 आ जाएगा, इतना तो ज्ञान है भाई, आप भी समझदार हो। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से लिया जाता है, जरूरी नहीं कि हम 12 ही लें, 24 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, जो भी ठीक लगेगा, बस इन सब से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा तो ये 12 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेके, यानी कि अगर हम ए की स्पीड लिखेंगे, ए की स्पीड तो 4 3 12, अगर हम बी की स्पीड लिखेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। अब भैया 12 किलोमीटर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो स्पीडें क्या हो गई, जुड़ जाएंगी, तो 3 2 5 हो गया। तो इधर भाग करेंगे 5 दूनी 10, 2/5, इसको बना लेंगे मिनट में, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगे। लेकिन ये समय कौन सा होगा, 9 बजे के बाद, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर चल रहे हैं। तो 9 2 11, इसमें हम 9 जोड़ देंगे, यानी कि 11:24 पर मिलेंगे। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, ओडोमीटर ये तो जानते ही होगे, नहीं जानते तो जानने की कोशिश करो। टोटल डिस्टेंस उसने 800 चली, भाई एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। 800 डिस्टेंस चली, टोटल टाइम 4, बस ये किलोमीटर प्रति घंटा में आया, मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 में 18 हो गया, यानी कि 500/9 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये भी आसान है, देखो कह रहा था एक डिस्टेंस ज्यादा चल चुकी होगी, लेकिन एक चीज बताओ भाई, किसी ने भी ज्यादा चली हो अभी उस पर नहीं सोचना है। एक चीज बताओ, अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुंची है टी समय में, तो ये भी यहाँ से यहाँ पहुंची होगी टी समय में, तभी तो मिली होंगी भाई। ये यहाँ पर मिली है तो दोनों ने समय सेम लिया है, यानी कि टाइम हमारा कांस्टेंट हो चुका है। तो भैया स्पीड में रेशियो 60 और 40 का है, तो डिस्टेंस में भी रेशियो 60 और 40 का होगा। हमारे हिसाब से कितना कम ज्यादा चला, 20, क्वेश्चन में बोल दिया 60। कह रहा था कुल दूरी कितनी थी उनके बीच की, 100 थी टोटल, तो ये 100 बराबर निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 300 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल, अब ये तो आसान है, आपको पता है S बराबर में D/T, हमें डिस्टेंस निकालनी तो S इंटू में T करना पड़ेगा। और वो ये कह रहा था समान दिशा में, तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड, गुणे में टाइम कर देंगे तो ये 2x का मान आ जाएगा, क्योंकि दो ट्रेनों की समान लंबाइयां हैं, यानी कि अगर एक की x है दूसरे की भी x मान ली तो 2x रही होगी टोटल डिस्टेंस। हमसे प्रत्येक का पूछा गया था, तो इधर भाग कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 130। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड में रेशियो 10 और 5 बढ़ा दी 15 हो गया, तो टाइम में रेशियो 15 और 10 का हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज समझो भैया, वो ये कह रहा था कितना पहले पहुंच जाएगा, भाई हमारे हिसाब से 5 पहले पहुंच रहा, एग्जैक्ट हमें 15 पहले टाइम लग रहा था, 15 का मान 2 घंटे दिया गया था, 5 का मान निकालना था, यानी कि 1/3 हो रहा था। कहने का मतलब है 15 बराबर में 2, तो 5 बराबर में 2/15 गुणे में 5 हो जाएगा, तो 1/3 हो गया, यही मैं कह रहा था। तो 2/3, इसको मिनट में बना लेंगे तो 40 मिनट आंसर। अगला सवाल, एवरेज स्पीड का सिंपल सा आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस 180 हो गई, इधर टाइम देखेंगे तो 4 घंटे, इधर टाइम देखेंगे तो 1 घंटे, यानी कि 5 घंटे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसमें अब कुछ बताने लायक रह नहीं गया। अब ये सवाल देखो, इसको देखो 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि ये 90 और यल खुद की लंबाई पार करेगा, और बटे में उसे 60 सेकंड लगते हैं, यानी कि अगर 54 देखेंगे, इसको चेंज कर लो पहले, 54 गुणे में 5/18, तो 5 15 आ गया। तो हमें क्या करना है, 15 से भाग करेंगे तो इसमें समय आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, खंबे के लिए, यानी कि वो खुद की लंबाई पार करेगा 15 की चाल से, बस इसका मान निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 90/15 प्लस का L/15 बराबर में 60 कर देना है, यानी कि L/15, 15 छक्का 90, 60 से 6 चला गया, 54 सेकेंड आंसर आ गया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना था, 90/15 60 से घटा देना था, आंसर आ जाना था, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, नहीं तो ये भी कोई टाइम टेकिंग नहीं है। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, 1 लीटर में 25 जाती है, तो 11/2 में कितना जाएगी, 25 गुणे में 11/2, तो 2 7 5/2, 2 एकम 2 हो गया, और 2 3 6 हो गया, 1 बचा, 2 7 14 हो गया, 2 पंजे 10। आसान था। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, इतनी लंबी, इनको जोड़ दो पहले, तो 0 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 7 2 9 960/48, और किस में चेंज करना है हमें,
किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि 18/5। तो 12 चौक 48 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया। इधर करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 5 चौको 20, 18 चौक 72। अगला सवाल। अब ये सवाल हम समझा चुके थे आपको, बस आपको क्या करना है, स्पीड में रेशियो देखना 40 और 30 का। तो भैया एक चीज बताओ, डिस्टेंस में रेशियो सेम रहेगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट हो गया भाई, दोनों कहीं पर मिले होंगे, दोनों सेम समय में मिले होंगे आकर। हमारे हिसाब से डिफरेंस 10 का क्वेश्चन में 80 है। टोटल डिस्टेंस अगर देखेंगे तो 40-30-70, यानी कि 7 गुना हो रहा था, यानी कि 560 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल, ये भी आसान है, इसकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जगह डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो 30 गुणे में 60 बटे में 90 हो गया, तो 30 तिया 90, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। सिंपल सा फार्मूला लगाना था बस। अब इसमें देखो भाई, जिस ट्रेन को सेकंड लाइन में हमसे बोला गया उसकी हमें लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स हो गया, क्योंकि पहली कंडीशन में समान दिशा में चल रही थी तो स्पीड घट जाएंगी। 70 से 50 गया तो 20, 20 से 6 और कम कर देंगे तो 14 हो गया। किलोमीटर प्रति घंटे में है, इधर अगर हम देखेंगे तो ये टाइम है, 2 एकम 2 और 1 3/2, इसको सेकंड में बना लिया और इसको मैं सेकंड में बना लिया। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर मीटर में डिस्टेंस दी गई तो हम मीटर में ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। 170 प्लस का x हो गया, इधर करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि 18 पंजे 90, 55 25 हो गया, 55 25, 25 चौको 100 हो गया, 25 एकम 25 और 10, 25 10 और 35 हो गया, ठीक है। तो 0 हो गया, 15 से 7 गया तो 8 हो गया, 2 से 1 गया 1, 180 आ गई डिस्टेंस। जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे ना उतनी जल्दी आंसर मिलेगा। अब 220 हो गया, अब वो करा सम्मुख दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो भैया हमें स्पीड जोड़नी पड़ेगी। तो 70 प्लस का 74, ठीक है, और इंटू में 5 बटे में 18 हो गया, यही हमें निकालना था बस। तो ऊपर जोड़ेंगे तो 8 2 10, 3 1 4 हो गया, बटे में करेंगे 4 और 7 7 14 हो गया, 18 अट्ठे 144 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 सेकंड। अब कैलकुलेशन तो आप जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अगला सवाल, अब ये भी सवाल लगभग उसी टाइप का है भाई। 280 है, आदमी को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस, स्पीड हमें उसकी नहीं पता, ये इसका पता था, इसको 5 बटे 18 कर लेंगे, बराबर में 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब x निकालते हो ना तो डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता है, उसके पीछे रीजन समझ लो। 280 बटे में 16 है, ये मीटर था और ये सेकेंड में था, 16 लिखेंगे, ठीक है। बराबर में इधर x माइनस का 8, 5 बटे 18 आता, 18 हमने इधर कर लिया और बटे में 5 कर दिया, तो ये किस में बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा में बन गया। तो इसलिए यहाँ पर x डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में निकल कर आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इधर करेंगे 55 25 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, और इधर 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 2 में 18, 9 सत्ते 63, प्लस का 8 कर देंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा 71 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भैया सम्मुख दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में 380 मीटर रेलगाड़ी, यानी कि टोटल डिस्टेंस अब हो गई 380। अब इस जितना हम फार्मूले पे काम करते हैं उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता है, अगर आप अदर कोई मेथड लगाएंगे उसमें सोचना पड़ता है। फार्मूले में क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, टाइम बहुत सेव होता है। कहते हैं कि हम जल्दी जल्दी मैम ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे, लेकिन फार्मूले में एक्चुअल में टाइम सेव होता है क्योंकि उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो बाकी आपकी इच्छा, जैसे भी करना चाहो। स्पीड जोड़ देंगे तो 37 प्लस का 71 हो गया और ये 5 बटे में 18 हो गया, इसी का हमें टाइम निकालना था। तो 0 हो गया, 8 8 16 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, बटे में करेंगे 7 1 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, तो 18 छक्का 108, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि 22 आंसर। अगला सवाल, यहाँ पर टोटल हमें डिस्टेंस निकालनी थी, आसान है भाई, आपको डिस्टेंस पता है, s इंटू में t होता है, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। यहाँ पर करेंगे 4 दूनी 8, 1 9 बटे में 4 हो गया, इधर करेंगे 4 2 एकम 4 और 3 7 बटे में 4, इनका इसमें गुणा करेंगे 36 का 9 बटे में 4 में, तो 81 आ जाएगा। 56 का 7 बटे में 4 करेंगे तो 14 सत्ते 98 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 8 17 आंसर, क्योंकि आपको पता है d बराबर में s इंटू में t होता है बस। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो भाई हमें दिया क्या क्या गया, अगर हम देखें तो टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। टाइम हमें दे दिया 12 घंटे, डिस्टेंस 1 बटे में 50, सॉरी 150, कह रहा है इस दूरी का 2/3 भाग, यानी कि वो इतनी दूरी कवर कर ले रहा है और फिर शेष की बात कर रहा है। यानी कि अगर मान लो हम मान ले कि 3 ये पूरा भाग है तो 1 भाग तो कंप्लीट कर लिया, बचा कितना 2 भाग कंप्लीट कर दिया तो 1 भाग बचा 1 बटे में 3, यानी कि इसका हमें 1 बटे 3 भाग अभी और चलना है,
इतना। और टाइम देखेंगे तो 5/8 भाग, यानी कि 8 से 5 भाग चला गया तो बचा कितना, 3/8 भाग, यानी कि 12×36/8 हो गया। तो वो ये कह रहा था अब उसकी चाल क्या होगी शेष समय में तय करने के लिए। भाई शेष समय हमारे पास ये बचा, डिस्टेंस ये बचा, तो स्पीड बराबर क्या होता है, d/t। यानी कि अगर लिखेंगे तो 50/36, 8 ऊपर चला गया, ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 50 दूनी 100/9 हो गया, यानी कि 9 एकम 9 हो गया, 1 बचा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.1 आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो ये तो आसान है, टेलीग्राम पोस्ट को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी ट्रेन, और 300 मीटर लंबे पुल को तो इस तरीके से करेगी। इसको 10 सेकंड लगते हैं और इसमें लगते हैं 20 सेकंड। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 300। यानी कि ये किसकी चाल हो गई, मतलब किसके लिए आया निकल के, ये ट्रेन के लिए निकल कर आया है, खत्म हो गया। तो भाई 10 सेकंड में इतना तो टाइम हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो आंसर आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5, 5 छक्का 30, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल। अब इसमें देखो हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड नहीं, यहाँ पर हमें वास्तविक चाल निकालनी है, क्योंकि एवरेज स्पीड तो ऑलरेडी दे रखी है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टाइम तो देखो टोटल यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये दिया गया 160 में डिवाइड करना था, आंसर आ जाना था। लेकिन हमसे पूछा गया वास्तविक चाल क्या है, यानी कि अगर देखें 4 × 12 और 1 13/4 माइनस का 10, 5, 15 मिनट, मिनट को घंटे में करेंगे, यानी कि 1/4 घंटे, क्योंकि हमें वास्तविक चाल में टोटल टाइम नहीं लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 160 में 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 1 बच गया, फिर 3 त्रिका 9, 1/3, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब इसमें देखो आपको मैंने पहले ही बताया था, इसमें कम से कम लिखना होता है। भाई अगर ट्रेन की स्पीड ए मान लें, a माइनस का 15 इंटू में 20 बराबर में लिख देंगे a माइनस का 35 इंटू में 40, बस। क्योंकि आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस वही आदमी को क्रॉस करेगी, ट्रेन तो खुद ही करेगी, और फिर स्पीड सेम डायरेक्शन में तो घट जानी, बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस दोनों कंडीशन में कांस्टेंट होगी, इनका गुणा करके हमने लिख लिया। यही चीज हमने बताई थी, डायरेक्ट इसमें लिखना होगा आपको, नहीं तो टाइम सेव कैसे होगा। इधर 20 दूनी 40 हो गया, तो 2a है, इधर a है, इधर आ जाएगा तो a हो गया। 35 दूनी 70 हो गया, 70 से 10 घटाएंगे 60, 60 से 5 गया तो 55 आ गया। ये आ गई क्या, स्पीड आ गई। तो आप किसी में भी रख लो, 55 माइनस का 15 गुणे में कर देंगे 20, ठीक है, गुणे में कर देंगे 15, क्या ही कह रहा हूँ, 20 ही होगा ना टाइम, क्योंकि उसी में तो मान रख रहे हैं। 50 से 40 गया, 40 बचा, 50 से 40 गया, 55 से 15 गया तो 40 बचा, गुणे में 20, 4 दूनी 8, यानी कि 800 आंसर। अगला सवाल। तो 1/3 दूरी, 1/3 दूरी यानी कि अगर 3 मान लें तो एक तरफ 1 हो गई, एक तरफ बची 2, यानी कि वो x जा रहा 40 की स्पीड से, प्लस में 2x जा रहा 60 की स्पीड से। कितना टाइम लग रहा, टोटल 14 घंटे लग रहा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि 3x हो गया, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4x हो गया, बराबर में 14 हो गया, यानी कि 7x बराबर में 14 गुणे में 120 हो गया, यानी कि x बराबर में 7 दूनी 14 हो गया, और 12 दूनी 24, 240 आया। हमें किसका निकालना था, उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, यानी कि 3x का मान, तो 3 गुणे में 240 कर देंगे तो 720 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो सबसे पहले तो यहाँ पर पकड़ो, अगर a की लंबाई अगर हम 2 मान लें तो ये b की लंबाई क्या होगी, 2.5 गुनी 25 दूनी 50 हो जाएगी, यानी कि इसको x और x लिख लेते हैं। फिर कह रहा था विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक दूसरे को पार कर रही हैं 21 सेकंड में, यानी कि पहले तो अपनी डिस्टेंस से ही पार करेंगी, और विपरीत दिशाओं में तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 63 और 45 को जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो गया, 6 4 10 मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18, इसका मान दिया गया था 21 सेकंड, तो 18 छक्का 108, यानी कि 5 2 7x, तो इधर हो जाएगा 18 छक्का 108, 6 गुणे में 5 गुणे में 21, इधर करेंगे तो 7 तियां 21 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि 90 यहाँ पर आ जाएगा x का मान। अब यहाँ पर कह रहा b एक पुल को पार कर रही है, तो b की लंबाई कितनी है भाई, 90 गुणे में 5, ये b की लंबाई, ये हमारे पुल की लंबाई हो जाएगी। अब ट्रेन अपनी ही स्पीड से जाएगी, यानी कि b की स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 5/18 कर दिया, इसका मान दिया गया था 76, तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, तो इधर करेंगे 450 प्लस का p हो गया, बराबर में 25/2 गुणे में हो गया हमारे पास 76, तो इधर कर लेंगे
दो तिया 6 और दो अट्ठे 16, 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 तिया 75 हो गया। 75 क्या किया मैंने, अच्छा 75 में 20 जोड़ना ना, तो 95 हो गया। 450 में इधर घटा देंगे तो पी का मान आ जाएगा, यानी कि पी बराबर आ जाएगा 9 से 4 गया तो 500। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, कह रहा था कि एम की लंबाई एन की लंबाई की आधी है। तो एन की लंबाई अगर 2 है तो इसकी लंबाई 1 है। अब खंबे को पार करेंगी तो खुद की डिस्टेंस ही पार करेंगी, यानी कि एम है, एम की लंबाई 1 है, वो 30 सेकंड में पार हो रही। तो ये हमने लंबाई को, यानी कि एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन में टी होता है, तो वही हमने किया। ये हमारी स्पीड 1 निकल कर आ गई। दूसरी कंडीशन में इसको कर देंगे 60 और 40 100 हो गया, यानी कि 105 हो गया। इसी का रेशियो बनाना था। तो 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 हो गया। तो इधर 7 रेशियो में 4 आंसर। अगला सवाल, अब इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, डिस्टेंस बराबर में एस ओरिजिनल स्पीड होती है और एस माइनस का एस डिफरेंस, प्लस माइनस लिखो, अपॉन में हो गया एस डिफरेंस, यानी कि स्पीड में डिफरेंस, इनटू में टाइम डिफरेंस हो जाएगा। डिस्टेंस हमको 1800 दी गई थी, स्पीड हमको पता नहीं है ओरिजिनल, और कह रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी कि कम हो रही तो माइनस का साइन लेंगे, बटे में 10। टाइम 2 घंटे अधिक हो गया तो ये 2 हो गया, तो 2 पंजे 10 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, 18 पंजे 90 यानी कि 9000। इधर हो गया यस, यस माइनस का 10 हो गया। सामान्य गति में लगने वाला समय हमें बताना है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, हमें यहाँ पर जो स्पीड देखनी है ना, हमें ऐसा देखना ऑप्शन में जो 18 को पूरे से काट दे, या तो ये हो जाएगा 100, या तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 10, 180 हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन में भी देखना है कि कहाँ, मतलब अब ऑप्शन हमने देख लिया तो ये पॉसिबिलिटी है स्पीड की, या तो ये हो सकती है या तो ये, बाकी और भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो इनकी है। तो अगर हमने यहाँ पर 100 रखा, उधर 100 माइनस का 10 कर दिया, तो यहाँ पर 90 यानी कि 9000 हो गया, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, फिर वो लेंदी हो जाता है, फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें बाकी सबसे बढ़िया तो यही रहेगा, ऑप्शन से कर ले। देखो ऑप्शन हम वो लेंगे, यानी कि स्पीड हम वो लेंगे जो 1800 पूरा काट दे, यानी कि एक बार 18 से डिवाइड करेंगे तो 100 स्पीड आ जाती, एक बार अगर हम 10 से डिवाइड करते तो ये स्पीड 180 आ जाती। पहली कंडीशन में देखते अगर हम 100 से जाते तो 18 घंटे लगते, अब 10 अगर स्पीड कम कर देते 100 से तो कितनी हो जाती, 90, तो कितने लगते, 20 घंटे लगते। तो देखो 18 और 20 में डिफरेंस 2 घंटे का आ रहा, तो यहाँ से हम सेटिस्फाइड करके भी देख लेते। ठीक है, अगला सवाल, अब इसमें कुछ नहीं है, एवरेज स्पीड है, आप लोग खुद से निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। अब इसमें भी कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है, आपको फार्मूला पता है, एस बराबर में डी इंटू, अरे डी बराबर में एस इंटू में टी। तो भैया इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों को जोड़कर आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना बस। इसमें हम क्या ही टाइम वेस्ट करना है, अगर आपको ये सवाल करवा रहा हूं मैं तो। अब ये भी आसान है भाई, देखो एक की तो डिस्टेंस आपको पता है, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो ये भी पता है कि भैया डिस्टेंस जुड़ जाएगी, यानी कि 200 हो गई। 200 का मतलब हो गया 5 बटे में 18, और ये 12 सेकंड की बात हो गई बस। अब इसमें एक्स निकालना है और कैलकुलेटिव होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन हमसे यही कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 300 प्लस का एक्स इधर कर लेंगे, 2 ने में 18, 2 एकम 2 हो गया, तो 12 पंजे 60 हो गया, 60 का मतलब हो गया 6000 बटे में 9 हो गया। इधर करेंगे तो 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 हो गया, 6 बचा, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, ऐसे ही चलता रहेगा। तो भैया x बराबर निकालेंगे 6 कितने भी रहे होंगे, 300 माइनस कर दो, 6 से 3 गया तो 3 हो गया, 366 कहीं दिख रहा। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, आंसर निकल आएगा। अब इसमें देखो, अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया तो 5 3 8 बराबर में 4 दिया गया, हमें 15 का मान निकालना है, 7.5 आंसर। भाई देखो जितना जा रहा उतना ही वापस आ रहा है। स्पीड में रेशियो 3 और 5 का, टाइम में रेशियो 5 और 3 का हो जाएगा। टोटल टाइम हमारे हिसाब से 8, क्वेश्चन में 4। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 गुणे में 5, स्पीड इंटू में टाइम, तो 15 का भी आधा कर देंगे, 7.5 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, 84 है, 12% की कमी कर दी जाए तो 12% निकालेंगे, 12 चौक 48, हासिल लगा 4, 12 अट्ठे 96 और 4 100 हो गया, और पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। तो 84 से 11 चला जाएगा, तो 84 से 11 गया 73, 73 दशमलव में 100 से 8 गया 92, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आराम से अगर आप निकालते हैं डायरेक्ट, जैसे 100 से 12 कम कर रहे हैं तो आपका 88 आएगा, वहां से भी कैलकुलेशन हो जाएगी, यानी कि 84 का 88% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सवाल को देखो भाई, ये रही कुछ डिस्टेंस इनके बीच की, कितनी रही भाई, ये हो गई हमारे पास 450 किलोमीटर। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें कि भाई एक चल रही थी 4 बजे और एक चल रही थी 3:20 पर, यानी कि 3 बजकर, ऐसे लिख लो 20 मिनट, यानी कि कहीं ना कहीं भाई इस वाली ट्रेन को आगे चलकर आना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी, क्योंकि सेम टाइम पर चलेंगे, हमें तभी पता लगेगा कि इनका टाइम क्या है, मतलब किस टाइम पर मिलेंगे। तो भैया इनको अगर 40 मिनट और चलाया जाएगा तब पहुंचेंगे, यानी कि 40 मिनट चलने के लिए 40/60 घंटे में चेंज किया इतने की स्पीड से, तो कितनी डिस्टेंस चलेंगे, 2 दूनी 4 2 तियां 6, यानी कि 160/3 चलेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस बची कितनी है, 450 माइनस का 160/3 हो गया, यानी कि 0 3 पंजे 15 3 चौको 12 और 1 13 माइनस का 160/3 पूरे का, तो 0 हो गया, 15 से 6 गया 9 हो गया, और 2 से 1 गया तो 119, यानी कि 1190/3। अब देखो सवाल सिंपल से इतना बन गया, भाई ये यहाँ से चल रही, एक इधर से चल रही, जिस समय में ये यहाँ पर मिलेंगे उसी समय में इधर वाली यहाँ पर आके ये मिलेंगे, यानी कि टाइम कांस्टेंट। तो स्पीड में रेशियो 60 और 80 का, यानी कि 20 तियां 60 20 चौको 80, तो डिस्टेंस में भी रेशियो सेम होगा। टोटल डिस्टेंस 7 हो गया, 7 का मान 1190/3 हो गया, लेकिन हमें दिल्ली वाली डिस्टेंस निकालनी, यानी कि निकालना 3 का मान। तो भैया 17 7 119, या तो पूरा ही लिख देते हैं, बटे में 7 हो गया। ये देखो एक 3 नीचे था एक ऊपर था, ये कैंसिल आउट हो जाता, तो इधर अगर हम डायरेक्ट लिखते तो 170 किलोमीटर आंसर आ जाता। अगला सवाल, अब ये भी आसान है भाई, वो कह रहा था यहाँ पर डिस्टेंस हमको अधिक दूरी, यानी कि इनका डिफरेंस कर लो, 0 हो गया, 10 से 8 गया 2, 20 बराबर में हमको 200 दे दिया था, और हमसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस, इनको जोड़ लो एक बार, 5 5 10 की 0, हाथ से लगा एक 9, यानी कि 190 हो गया। तो 190 बराबर ये 10 गुना हो रहा था, इसका 10 गुना कर देंगे तो 1900 किलोमीटर आंसर। भाई देखो दोनों कहीं पर मिली होंगी, ये यहाँ से यहाँ जिस समय में पहुंची उसी समय में ये यहाँ पहुंची, तो टाइम हमारा कांस्टेंट, स्पीड में रेशियो 85 और 105 का हो गया, तो डिस्टेंस में भी रेशियो सेम होगा, बिल्कुल होगा। तो भैया एक बार इनका डिफरेंस कर लिया, तो डिफरेंस किया तो 20 आ गया, और एक बार इन दोनों को जोड़ लिया तो 190 आ गया, 20 बराबर दिया गया तो 190 बराबर निकाल लिया। अगला सवाल, अब वो ये कह रहा था मिलने के बाद, भाई कब मिलेंगे और चल किधर रहे, बस इतना देखना। पहले तो इनको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 यानी कि 560 हो गया, इन दोनों को घटा लेते हैं यानी कि 9 हो गया, 9 गुणे में 5/18 मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए, ठीक है। तो इधर किया हमने, 9 दूनी 18 हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 56 दूनी 112/5 हो गया, तो इधर किया तो 5 दूनी 10 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10 5 चौको 20, ये सेकंड में आया। तो मिनट में बनाने के लिए हमें 60 से भाग करना पड़ेगा, तो 15 चौको 60 होता, 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 6 5 11 कटना तो है नहीं, तो 15 तियां 45 हो जाएगा, 15 तियां 45 जैसे ही किया तो बचा कितना, 11 11 बटे में 15, इसको फिर से बना लेते हैं सेकंड में। अच्छा मुझे उस तरीके से करना नहीं था, चलो अब हो गया तो क्या ही करें। 3 घंटे 11 चौक 44 सेकंड, सॉरी 3 मिनट 44 सेकंड। अगला सवाल, अभी इस टाइप का सवाल थोड़ी देर पहले किया था, 1/4 दूरी, यानी कि पूरी 4 मान ली तो 1 इससे जा रही, 3 किसी और से जाएगी, यानी कि x मान ले तो यहाँ पर x स्पीड जा रहा 25 की चाल से, 3x स्पीड जा रहा 30 की चाल से, इसमें टोटल 14 घंटे लग रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर 10 हो गया, एलसीएम लेंगे तो 50 हो गया, यानी कि 2x 5x बराबर में 14 हो गया, यानी कि 7x बराबर में 14 गुणे में 50 हो गया, तो x बराबर में 5 7 दूनी 14 5 दूनी 10, यानी कि 100 आ जाएगा। कुल दूरी निकाली थी, यानी कि 4 गुणे में 100 हो जाता है, यानी कि 400 किलोमीटर आंसर। अगला, अब इसमें देखो कह रहा दूसरी रेलगाड़ी में पहली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को, यानी कि पहले की डिस्टेंस से में कोई मतलब नहीं है, उसमें बैठे आदमी को पार करना है, यानी कि ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी, बस इसमें यही खेल था। लेकिन यहाँ पर हिंदी में तो नहीं दिया, इसमें दिया गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, ये नहीं पता होगा तो कैसे सवाल ही निकलेगा। तो स्पीड जुड़ जाएंगी, यानी कि 4 हो गया, 8 6 14 हो गया, गुणे में 5/18, तो 18 8 144, 8 पन्ना 40 हो गया, और 44 हो गया, तो 18 चौक 72, यानी कि 18 सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अब इससे आसान सवाल आपको मिल नहीं सकता, 62 हो गया, ऑप्शन का सहारा लो, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 5 दूनी 10 7 दूनी 14, 7 ही मिल रहा था, 7 से चला गया, क्योंकि हमें 2 में गुणा करके 4 लाना था, तो केवल 7 ही ऐसा था कि 2 में गुणा होकर हमें 4 दे रहा था, ठीक है।
अब ये देखो बिल्कुल आसान है भाई, रिलेटिव स्पीड पूछी है, विपरीत दिशाओं में चल रहा है, यानी कि इनको जोड़ना पड़ेगा। 8 और 5 5 10 हो गया। मीटर प्रति सेकंड में चाहिए तो 5 बटे में 18, 18 छक्का 108 हो गया, 6 पंजे 30 आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो शुरुआत में जिसको ये लग रहा था ना समझ में नहीं आए क्वेश्चन, भाई मैंने पहले ही बोला इस बुक में शुरुआत में अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो आपको टफ लगेंगे, अब आपको सब आसान लगेगा। ठीक है, अब इस पे देखो समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां थी, यानी कि जो भी रेलगाड़ियां पार करेंगी वो दोनों एक्स एक्स मान ली इतनी ही डिस्टेंस करेंगी। अब कह रहा था समांतर पटरियों पर समान दिशा में, यानी कि स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। समान दिशा में चल रहे तो कितनी आ गई 10, तो ये 10 स्पीड को चेंज करेंगे 5 बटे में 18 बराबर में 18 दे दिया था, यानी कि 2x बराबर कितना आ जाता है 50, x बराबर कितना आ गया 25। अगला सवाल हमसे औसत चाल पूछी गई है, सिंपल सा फार्मूला है, एक टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो जाता है। तो भैया डिस्टेंस देखो यही सब लिखी है, इनको सबको जोड़ लें। 0 हो गया, 5 2 7 4 11 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3 3 2 5 और 1 6 हो गया। अब ऐसा मत करना कि वहां बैठे रफ कॉपी में आप एक एक लिख रहे हो, डायरेक्ट जोड़कर लिखना है। टाइम आता है नीचे तो डायरेक्ट भाग करना है, 11 से 220 में भाग किया तो 20 आ जाएगा, फिर 5 से किया तो 50 आ जाएगा, 7 से किया तो 14 यानी कि 20 हो गया, यानी कि 610 बटे में 50 40 90 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन का सारा लेंगे थोड़ा वो, 9 छक्का 54 हो गया, 5 देख 7 किसमें है, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, जितना फास्ट आप सोच सकते हो उतना फास्ट सोचो अब आराम से। अब ये देखो आसान है भाई, 4 घंटे में इतने किलोमीटर जाना था, यानी कि 240 किलोमीटर जाना था, 2 घंटे में इतना चला गया, 130 तो चल लिया, तो डिस्टेंस बची कितनी है, 4 से 3 गया 1, 2 से 1 गया 1, अब यही 2 घंटे में चलना था, खत्म हो गया सवाल। अब आपको आनंद आ रहा होगा। अब ये देखो कितना आसान है भाई, दोनों कंडीशन में ए से बी तक जाना है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो देखो पहले 5 थी बाद में 2 हो गई, भाई 5 पहले थी उसकी 2 बटे 5 चाल से गया तो 2 चाल बची बाद में, तो भैया टाइम का रेशियो 2 और 5 का, हमारे हिसाब से कितनी देरी हुई 3 की, क्वेश्चन में 30 मिनट की बोल रहा था, अब हमें मिनट में ही आंसर चाहिए था, तो ओरिजिनल टाइम कौन सा होगा 2 बराबर, यानी कि 20 मिनट। अगला सवाल, पढ़ते रहना भाई, सवाल ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध बस चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एक्टिव रहो, जल्दी रिवीजन होगा। आप बिलीव करो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से डालते रहे, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आप एक बार ट्रस्ट करना, ठीक है। अब इसमें देखो सिंपल सा आपको एक चीज पता है कि जितना जाता उतना ही वापस आता है, यानी कि एवरेज स्पीड का अगर फार्मूला देखें तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और जब डिस्टेंस कॉमन हो, डिस्टेंस दोनों तरीके से कॉमन हो, तो एक फार्मूला हमने बताया था 2xy अपॉन में x प्लस का y, यानी कि अगर इसमें मान रखते तो हमें स्पीड मिल जाएगी डायरेक्ट एवरेज स्पीड, क्योंकि टाइम हमें उसी हिसाब से दिया, हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस का 5 यानी कि 45 हो गया, तो 5 ने 45 हो गया, तो 80 बटे में 9 ये एवरेज स्पीड आ गई। यहाँ पर देखना 4 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट को घंटे में करेंगे तो 60 का भाग करेंगे, 1 बटे में 2 बन गया, 4 दूनी 8, 1 9 बटे में 2, ये क्या आ गया, ये टोटल टाइम आ गया। तो टोटल टाइम इनटू में एवरेज स्पीड दी गई थी, तो डिस्टेंस आ जाएगा भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम, भाई हम कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 40 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो कुछ नहीं, सापेक्ष यानी कि रिलेटिव स्पीड, भाई एक चीज देख लो किधर जा रहा है सामान्य दिशाओं में, तो स्पीड क्या होगी घट जाएगी, ये लेकिन आया किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 25 बटे में 9 ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब देखो एक व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगा, तो हमें टाइम निकालना है, खुद की लंबाई क्या है 450 मीटर है, 54 को अगर हम देखेंगे भाग किया तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा, 5 बटे 18, 18 तियां 54, 5 तियां 15, 15 तियां 45, 30 सेकंड आंसर। एक लाइन चल रहा है सब कुछ। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो दोनों कंडीशन में जो स्पीड कम है या बढ़ा रहा है सेम डिस्टेंस जानी है, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो स्पीड में रेशियो क्या था भाई, अगर पहले 100 मानते तो 30 बढ़ जाती 130, यानी कि 10 और 13 का रेशियो हो गया भाई, 100 से 130 करते ये कैंसिल आउट हो गया। अब डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हमारे हिसाब से कितना कम लगा 3, क्वेश्चन में 15 मिनट की बात कर रहा है, अब वो ओरिजिनल टाइम पूछ रहा है, तो ओरिजिनल टाइम क्या था हमारे पास 13 था, तो 5 गुना हो रहा था, इधर हो जाता 65 मिनट हो जाता। अगर इसको लिख सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस का 5 मिनट, 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज होती है, सवाल हमारे ये इजी वाले ही सिलेक्शन अच्छे से दिलाते हैं, टफ सवाल जो होते हैं वो आपको रैंक दिलाते हैं बस।
ये चीज आप लोग दिमाग में रखना। और जो भी अच्छे सवाल आते हैं पेपर में, आप ऐसे सवालों को जल्दी करके टाइम सेव करेंगे तो उन सवालों को जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इसमें स्टेप्स कटिंग नहीं कर रहे, अब इसमें क्या था, आपको दिमाग से सोचना था, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि कम से कम लिखना पड़े। तो आप अगर 30 बढ़ रहा, 3 बराबर डायरेक्ट है, बड़ा वाला आ जाएगा, बात खत्म, क्योंकि वो पहले कम कर दे रहा। लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा होगी तभी। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो इससे क्या निकालना, एवरेज स्पीड। भाई उसी मार्क की बात कर रहा है, सिंपल सा 2xy अपॉन में x प्लस वाई लगाना है, कैलकुलेशन करनी है। बाकी 2 गुणे में 74 गुणे में 111 हो गया, बटे में हो गया x प्लस वाई, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो गया, 7 1 8 हो गया, 185 हो गया। अब इसमें केवल कैलकुलेशन का खेल है, तो या तो गुणा कर लो या आप दिमाग लगा पा रहे हो तो ये देखो 37 का 2 गुना लिखा है और 37 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 7 35, 5 3 15, 3 18। तो इस तरीके से अगर सोच पा रहे तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से फिर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, बटे में कैसे हो जाएगा, 5 हो गया, 5 8 40, बस आंसर आपका आ चुका है, क्योंकि आगे भी 8 ही करना है आपको, तो इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो ये नहीं सोच पाते क्योंकि 37 का बड़ा टेबल पड़ जाता है, तो आपको कैसे करना था वो भी मैं बता देता हूं। डायरेक्ट गुणा इसमें तो कर सकते हो ना, 74 एकम 74, फिर 74 एकम 74 करेंगे, 7 कैरी हुआ था यानी कि 1 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, फिर 8 4 12 यानी कि 82 हो गया, गुणे में 2 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब डायरेक्ट भाग कर दो 185 से, ऑप्शन का सहारा लेके। ऑप्शन में सबसे बड़े 9 लिखा है, 18 ने में 162 हो गया, लेकिन इधर भी गुणा करोगे तो 164 से बड़ा हो जाएगा, तो 8 बार करेंगे, 8 पन्ना 40 हो गया, फिर 4 कैरी हो गया, 18 अट्ठे 144 और 4 148 हो गया, 2 बचा, 14 से 8 गया तो 6 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया, उतारा लेंगे हम 0 हो गया। अब फिर से देखो, अभी 1480 कर चुके थे, फिर भी 8 ही बार जाएगा, आंसर लगा देते। तो जैसे कैलकुलेशन करनी है आप कर सकते हो। अगला सवाल, एवरेज स्पीड। फिर से एवरेज स्पीड पे देखो सभी में सवाल खूब पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी हो चाहे रेलवे हो, जिसमें वो खूब पूछे जाते हैं। सिंपल सा एक फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे, ये 250, 120 और 50, 120 50 एक कितना हो गया, 170 हो गया, जोड़ देंगे 0 7 5 12 की 2, यहाँ से लगा 1 3 1 4 हो गया। भाई इनको डायरेक्ट हमने जोड़ लिया है, बटे में हम क्या करेंगे, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम के लिए अगर देखो तो 50 की स्पीड से ये जा रहा है, लिख ही देते हैं, फिर 120 के की चाल से जा रहा, फिर 50 बटे में 25 की चाल से जा रहा, 25 दूनी 50, ठीक है, और इधर करेंगे ये आ जाएगा 5 2 7 हो गया, यानी कि 7 प्लस का 120 बटे में के हो गया। और ये एवरेज स्पीड दी कितनी गई थी, 42। तो इधर कैंसिल आउट करेंगे तो इधर तो 10 बन गया, 10 से 7 गया तो 3 हो गया, 3 बराबर में 120 बटे में के हो गया, तो के बराबर लिखेंगे 40, आंसर। अगला सवाल, अब ये सिंपल सा स्पीड निकालनी थी, यानी कि 57.6 बटे में 48। अब देखो ऊपर किलोमीटर में, नीचे मिनट में, मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 का गुणा, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 का गुणा। वैसे करना है नहीं करना वो ठीक है, लेकिन ये 6 जरूर लिखना पड़ेगा, बाकी आप चाहे लिखो कुछ चाहे ना लिखो। कहने का मतलब है अगर आप हर चीज समझते हैं ना तो आप इतना लिख लो, कैलकुलेशन करो बस। ठीक है, तो 6 ने में 54 हो गया और 6 रंग 36 हो गया, 48 दूनी 96, कहीं 2 दिख रहा है, आंसर लगा दो। ठीक है, क्योंकि ये 6 नंबर आ जाता, अगर यहाँ नीचे 10 से ही गुणा करना पड़ता तो मैं कुछ भी नहीं लिखता। 57.6 अपॉन में 48, जो भी कैलकुलेशन आती है हम आंसर लिख देते, क्योंकि यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, या तो वो 2 लिख दे, इस तरीके से ऑप्शन दे दे, 200 दे दे, तब हम सोचेंगे उसमें, लेकिन वो ऑप्शन ऐसे दे रहा, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई, कह रहा था कि खंबे को 18 सेकंड में पार करता है, यानी कि खंबे को पार करेगा, खुद के करेगा 18 सेकंड में। जब प्लेटफॉर्म को करेगा तो खुद की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे में 90 बराबर में 65 करना पड़ेगा, यानी कि अगर L बटे में 90 प्लस का प्लेटफॉर्म अपॉन में 90 बराबर में 65 कर लें, कोई दिक्कत है। इसका मान दिया गया था 18, कितना 18 प्लस का P, अब कर लो उसको चेंज, क्योंकि हमें मीटर में निकालना है, तो 18 पंजे 90 हो गया, 55 25 हो जाएगा, बराबर में 65। तो इधर P बटे में 25 बराबर में 15 से 8 गया तो 7 हो गया, और 7 पंजे 35, आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें 0 कहीं से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी कर लेते हैं, 15 से 8 गया 7, 5 से 1 गया 4 हो गया, पी के में 25 का गुणा कर देंगे, 25 7 175, हासिल लगा 7 हो गया, 25 चौकू 100 और 7 जोड़ देंगे, अच्छा 175 हुआ था ना, तो 17 जोड़ेंगे। भाई मैं कहूँ आंसर कहाँ चला गया, तो आशा है समझ गए होंगे आपको कितनी कैलकुलेशन करनी थी। डायरेक्ट आपको टाइम में डिफरेंस करना था और P बटे में 90, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल में कुछ नहीं भाई, देखो व्यक्ति से हमें मतलब है,
यानी कि व्यक्ति की जब डिस्टेंस जाएगी तो वो खुद की डिस्टेंस पे तो काम करेगा बस। अब स्पीड देखो विपरीत दिशाओं में तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 145 और 17 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 5 12 हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 15 और 1 16 हो जाएगा, यानी कि इसमें 5 बटे में 18, 18 ने में 162 हो गया, और 9 पन्ना 45 कर लो, या फिर इधर कर लेंगे 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 बटे में 5, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कितना ओरल सोच रहे हो यही डिपेंड करेगा, बाकी आप तो देख रहे होगे, स्टार्टिंग के सवाल आपने देखे होंगे कितने मजेदार थे। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पर दोनों ट्रेनों की बात हो गई। देखो जो स्टार्टिंग में अभी मैंने कमेंट पढ़े थे तो ये मतलब ये बोला जाता है कि मैं पीछे के क्वेश्चन भूल रहा हूँ। भाई स्टार्टिंग के जो सवाल होते हैं ना 10-15 उनको आप मार करके रखो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा हैक्टिक, लेकिन आप उनको करने लग गए ना, क्योंकि उसमें सभी मेथड यूज हो जाते हैं टफ सवालों में, जो लेंदी सवाल होते हैं, जो भी रेशियो बनाना कुछ भी करना है, तो आपका पूरा चैप्टर का रिविजन हो जाता है। अगर आप भूल रहे हैं ना तो वो 5-6 सवाल या 10 सवाल आप मार करके रखो, उनको बार बार पीछे से रिविजन करते रहो, तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हम वो चैप्टर छूट गया, हमारा बहुत टाइम हो गया, क्योंकि देखो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जब तक एडवांस में पहुंचेंगे तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस भूल गए, परसेंटेज भूल गए, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मतलब चैप्टर में कि आप मार करके रखो, जिससे आपका रिविजन उनका बना रहे। नहीं तो क्या होगा, उनसे बिल्कुल टच छूट जाएगा, फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अब बाई डिस्टेंस बाई 265 प्लस का 245, अब विपरीत दिशाओं में तो स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 7 1 8 हो गया, और 6 4 10 हो गया, 5 बटे में 18 कर लेंगे, तो 18 छक्का 108 हो गया, जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो गया, 7 4 11 हो गया, 3 2 5 हो गया, बटे में हो गया 6 पंजे 30, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 17। अगला सवाल। अब इसमें देखो यहाँ पर जिसमें ट्रेन नहीं, ये लड़कों की दी गई थी चाल। ठीक है, तो भैया एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था इस चीज को आपको डायरेक्ट लिखना है। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है, 5 बटे 18 इसलिए ये नहीं लिखा, दोनों में कट जाएगा। हम एक बार फिर से लिख के दिखाते हैं। भैया एल ही डिस्टेंस क्रॉस करेगा ना, यानी कि जब लड़के होते हैं तो अपनी ट्रेन लंबाई पार करती है, तो स्पीड का डिफरेंस, ट्रेन की स्पीड ए होगी माइनस का 5, ये लड़कों को होगी। 5 बटे 18 करते तो इसमें टाइम उनको 21 लग रहा था। दूसरी कंडीशन में लिखते तो ए माइनस का 10 5 बटे में 18 बराबर में 24 हो गया। अब इनका जब इधर गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस का 5 5 बटे में 18 गुणे में 21 बराबर में हो गया ए माइनस का 10 5 बटे में 18 बराबर में इंटू में 24। क्यों कर लिया ऐसा, क्योंकि एल दोनों में कॉमन था, तो 5 बटे 18 कैंसिल आउट हो गया। तो ये चीज आपको डायरेक्ट लिखनी है। अब इसको आप एक एक करके रचा रहे हो तब दिक्कत है, इसलिए फिर आपको एक तो सिंपल सोचना कि हमारी प्रैक्टिस अभी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 7 21 हो गया, 3 8 24 हो गया, तो इधर 7 हो गया, इधर 8 हो गया, यानी कि इधर आके ए बना देगा। 7 पंजे 35 हो गया, और इधर कर देंगे 80 माइनस का 80 से 30 गया 40, यानी कि 35 आ जाएगा डायरेक्ट। 80 से 30 गया 40 कर दिया। वाह क्या गणित है मेरी। ठीक है, ये ट्रेन की चाल आ गई। अब डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में आई है, क्योंकि आप कुछ भी इसमें चेंज करोगे सामने एक दूसरे के दिए गए वो कट ही जाने हैं, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है। हमें चाहिए थी लंबाई, किसी में एक में भी रख दो, हमने इसमें मान रखा, तो 45 माइनस का 10 और ये 24 हो गया। हमें मीटर में चाहिए था, अब हमें स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, तो 5 4 से 1 गया 3 गुणे में 5 बटे में 18 गुणे में हो गया 24, तो 6 3 18 6 चौक 24 1 सेकेंड, हाँ ये हो गया 6 3 18 6 चौक 24 5 चौको 20 35 दूनी 70 हो गया, और 700 बटे में 3 हो गया, तो 3 दूनी 6 1 बच गया, 3 त्रिका 9 1 बच गया, 3 त्रिका 9 1 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई हमें स्पीड कितनी दी गई थी 140 बटे में 18। भाई क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या आ जाता है, स्पीड आ जाती। 1 घंटे में जाना है तो 1 घंटे के लिए 1 का गुणा, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया था तो 18 बटे में 5 करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट। 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। देखो स्पीड से चीजें चल रही हैं, फिर भी किसी को कुछ भी समस्या आती है तो 9919293977 पर आप टेलीग्राम पर कोशिश करेंगे मैसेज करने की, डायरेक्ट डीएम करना है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं नहीं ये चाहता हूं कि आपको कुछ लगे ऐसा कि ऊपर ऊपर से जा रहा है, लेकिन सभी सवालों में नहीं। अब ऐसे सवालों में भी लगेगा फिर क्या मतलब, जो अच्छे सवाल है जेन्युइन है उनमें अगर लगता तो ठीक है, बाकी फिर आराम से आप खुद से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है,
अब इसमें भी टोटल दूरी निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो निश्चित दूरी जा रहा दोनों कंडीशन में, एक में चालती 50, एक में थी 10 और 2, 50 और 10 60 हो गया, 0 से 0 हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी कि 50 बटे में 3 आ गया। ये हमारे पास एवरेज स्पीड। टाइम देख लेते हैं भाई, 2 घंटे 24 मिनट का मतलब होता है 60 का भाग कर देंगे, तो 6 कम 6, 6 चौक 24 हो गया। इतना ही छोड़ देते, 10 दूनी 20 और 20 4 24 बटे में 10, ये टाइम आ गया निकल कर। इसी टाइम का हमें इसमें गुणा कर देना था, तो 50 बटे में 3 गुणे में 24 बटे में 10, ये कैंसिल आउट, 3 अट्ठे 24, 8 पन्ने 40 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो 2 पॉइंट थे, उनके बीच की दूरी हमको दे दी थी 240। सिंपल सा सवाल हो गया भाई, 240 एक दूसरे की तरफ चले तो स्पीड क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 7 5 12x हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि 7x का मान हमें 84 कै गुना दिया था 12, यानी कि ये x का मान हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 12 दूनी 24 यानी कि 20 बटे में फिर से 12 आ जाएगा x की जगह। हमसे पूछा गया था मिनट में, ये निकल कर किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि ये था हमारा घंटे में, और मिनट में पूछा गया तो 60 का गुणा, तो 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 यानी कि 100 मिनट आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल देख लो भाई, क्या कह रहा था, विपरीत दिशा में, यानी कि स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 62 और 10 72 हो गया, 5 बटे में 18 कर देंगे, गुणे में 12। भाई आपको पता है ना डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस इंटू में टी, वही मैंने किया है। सापेक्ष स्पीड निकाल ली, यानी कि रिलेटिव स्पीड, टाइम का गुणा कर दिया, तो 18 चौक 72 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 12 दूनी 24, 240 आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो ट्रेन की गति निकालनी है भाई, अगर वो 1 मिनट में जा रहा है, यानी कि 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में, तो 1 किलोमीटर लंबे पुल, यानी कि 1000 मीटर लंबे पुल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1000 मीटर लंबे पुल और अपनी लंबाई पार करेगा, 50 सेकंड में वो 750 मीटर और अपनी लंबाई पार करेगा। टाइम में डिफरेंस 10 सेकंड का है, और इधर देखेंगे ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 10 सेकंड में 0, 10 से अरे डायरेक्ट 250 लिखो ना। अब ये क्या निकल के आया, 10 सेकंड में 250 जा रहा, कौन जा रहा भाई, सोचो, केवल ट्रेन ही तो चल रही है ना, खत्म हो गया सवाल। यानी कि 250 बटे में 10 कर देंगे तो ये स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, नहीं आई मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 18 बटे में 5 कैंसिल आउट, 55 25, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल। अब ये भी आसान है भाई, यहां से अगर कार की स्पीड निकालोगे तो 6 36 आ गई, यानी कि इसका मान दिया गया था 66, तो इसका मान कितना हो जाएगा 42। अगला सवाल। अब इसमें एवरेज स्पीड 2xy अपॉन में x प्लस का भाई, और क्या चाहिए भाई 45 गुणे में 36, दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 और 5 3 8 1 9 हो गया। ये 9 कहाँ से कर दिया, 5 3 8 1, 5 4 3 7 1 8 होगा, तो 9 पन्ना 45, 9 ने 81 हो गया, 9 चौक 36, 5 चौकू 20, दूनी 40, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई स्पीड का रेशियो कितना था, पहले 8 था बाद में 7 हो गया भाई। 35 किलोमीटर जा रहा 50 मिनट में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना, मिनट को घंटे में करेंगे तो 60 का भाग करना पड़ता है, वो ऊपर चला जाएगा, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 छक्का 42। ये स्पीड आ गई दूसरी कंडीशन की, यानी कि इसका मान आ गया कै गुना 6, तो इसका भी 6 गुना कर दो, 48 आंसर। अगला सवाल। अब इस सवाल को देख लो भाई, खंबे को पार कर रहा, यानी कि वो खुद की लंबाई पार करेगा 95 की चाल से, मीटर में चाहिए तो 5 बटे 18, और समय कितना आ गया 18, यानी कि 18 से 18 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 55 25, 5 ने 45 और 2 47, यानी कि 475 आंसर। अगला सवाल। चलिए फिर ये 100 सवाल हमारे खत्म हो गए। ठीक है, अब कुछ तो कमेंट ऐसे आएंगे कि खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ कमेंट ऐसे आएंगे कि बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे वही बोलेंगे जो सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं और जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, बस वो उनको ये डाउट है कि एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। बाकी ये जो बोलने वाले ना, ये बोलते हैं, ये कंपटीशन में रहते भी नहीं भाई। जिनको अगर ये हेडक लग रही ना कि हम सवाल पढ़ें फिर इनका सोल्यूशन देखें, तो भाई क्या मतलब है, आप यही चाहते हो मैं सवाल पढ़ूं धीरे धीरे लॉन्ग वीडियो बनाऊं, ये बढ़िया है, अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है। तो फिर भाई आप सोच लो आपका रिवीजन कम टाइम में ज़्यादा कैसे हो पाएगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बिल्कुल फ्री हैंड हैं, आप जैसे चाहें वैसा करना चाहते हो, कोई ज़रूरी नहीं मेरी वीडियो से मैंडेटरी ये करना, आप बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आपको मन लगे वैसे करो। हाँ, मैं इतनी कह सकता हूँ कि मैं इतना फास्ट करवा दूंगा आपका रिवीजन, कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको ये लगेगा कि रेलवे का कोई पार्ट नहीं छूटा है इस बुक के थ्रू। ठीक है, बाकी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत कंपटीशन है, मेहनत बहुत करने की ज़रूरत है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।